तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में ही देख लिया होगा, तो हाँ ये बात सही है, कंबाइन हार्वेस्टर स्टाफ जो है कंबाइन हार्वेस्टर ओनर को कितना कैसे कैसे बेवकूफ बनाते हैं। मैं आज की इस वीडियो में एक ऐसी ही चालाकी आपको बताने वाला हूँ। और आपने देखा होगा कि मैं कंबाइन हार्वेस्टर बिजनेस से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी बातें भी आपको बताता रहता हूं टाइम टू टाइम, जिससे कि आपके साथ कोई ऐसी हरकत ना कर सके। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपनी यूट्यूब फैमिली के ही एक भाई हैं, जीत सिंह भाई। तो कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे जो है वो मेल किया था, मेल में कमेंट किया था कि भाई मुझे जो है अपना मोबाइल नंबर दो, कुछ जरूरी बात करनी है। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि मेरा फोन नंबर देने का जो चार्ज है वो 99 रुपीज का है। ये चार्ज मैंने इसी वजह से रख रखा है कि जो भाई जेन्युइनली बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट है ये, एक बार आपके पास मेरा नंबर चला गया फिर आप कभी भी कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो भाई ने, जीत सिंह भाई ने मेरा नंबर लिया मुझसे बात करने के लिए। फिर भाई ने नंबर लेने के बाद में मुझे कॉल की और मुझसे कुछ मशीन से रिलेटेड टेक्निकल थोड़ी सी बात उन्होंने पूछी, और जो भी जानकारी भाई को चाहिए थी वो मैंने उन्हें दे दी, और भाई सेटिस्फाई भी हो गए। उसके बाद अभी 2-4 दिन पहले भाई का व्हाट्सएप पर मेरे पास मैसेज आया कि भाई आपसे बात करनी है। तो मैंने व्हाट्सएप पे भाई को जवाब दे दिया कि हाँ भाई बिल्कुल बात कर सकते हो, कल सुबह में 10 बजे से 12 बजे के बीच में बात कर लेना। फिर अगले दिन 10:30 बजे के करीब भाई का जो है फोन आया, तो भाई से बात हुई। अब जो भाई से मेरी बात हुई वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो दोस्तों जीत सिंह भाई के पास जो कंबाइन हार्वेस्टर है वो है विशाल 435। इसी सीजन में उन्होंने नई परचेज की है। भाई जो है वो कानपुर के आसपास के रहने वाले हैं, यूपी के। अब भाई ने मुझसे पूछा कि भैया हमारे यहाँ अभी धान कटाई चल रही है, तो जो खेत सूखे सूखे थे वो तो सब कट गए, अब जो गीले खेत हैं जिनके अंदर कीचड़ है वो खेत अभी बचे हैं। तो अब अगर हम कंबाइन हार्वेस्टर को कीचड़ वाले खेत में चलाते हैं तो कोई नुकसान तो नहीं होगा, भाई ने ये पूछा। और साथ में ये भी बोला भाई ने कि देखिए भाई हम तो अभी नए हैं, हमें इसकी ज्यादा जानकारी है नहीं, आप ही बताइए हमें। फिर मैंने भाई से पूछा कि भाई आपकी मशीन क्या 4x4 है? तो भाई ने बोला नहीं 4x4 तो नहीं है। तब मैंने भाई को बोला कि जब 4x4 नहीं है तो फिर कीचड़ में कैसे चलेगी मशीन? तो भाई ने बोला कि चल तो जा रही है मशीन बिना 4x4 के भी, लेकिन कहीं कहीं फंस जाती है, तो फिर वो जेसीबी से निकलवानी पड़ती है, और जेसीबी वाला जो है वो हर बार में 2000 रुपए लेता है निकालने के। तब मैंने भाई से बोला कि भाई आपको कटाई का रेट क्या मिल रहा है? तो भाई ने बोला कि रेट तो हमें कुल 1200-1300 रुपए के करीब ही मिल रहे हैं। तो मैंने भाई को बोला कि भाई आपको तो बहुत बड़ा नुकसान है, आप क्यों अपना नुकसान कर रहे हो कीचड़ में चला करके? तो भाई ने बोला कि भैया हमें गेहूं की कटाई के चक्कर में करना पड़ रहा है ये, कि अगर हमने अब कीचड़ वाले ये धान नहीं काटे तो गेहूं की कटाई हमसे नहीं कराएगा फिर कोई भी। और किसान यही बोल रहे हैं कि जब सूखे खेत तुमने काटे हैं तो गीले खेत भी तुम ही काटोगे, क्यों नहीं काटोगे? तो इसी चक्कर में हम नुकसान उठा रहे हैं, भाई ये बता रहे थे। अब हर बार के फंसने में 2000 रुपए जाएंगे। और एक चीज बताई भाई ने कि एक दिक्कत और है, हमारे फॉरमैन ने बोला है कि अगर मशीन आपकी कीचड़ में चलेगी तो इसकी क्लच प्लेट जल जाएगी। और एक चीज और बोली है कि अगर वो चीज खराब हो गई कीचड़ में तो आपके लाखों रुपए उसमें लगेंगे। तो अब हमें तो इतनी नॉलेज है नहीं, आप ही बताओ भैया हम क्या करें? ये सारी बात भाई ने मुझे बताई। तो मैंने भाई को बोला कि भाई देखिए हमारी कंबाइन हार्वेस्टर 4x4 है, मतलब एक कंबाइन हार्वेस्टर हमारी 4x4 है, एक तो हमारी सिंपल ही है। तो हमारे यहाँ जो है पीछे ये 60 दिन वाला धान होता था, जो गेहूं कटाई के बाद फौरन धान जो लगता है, फिर उसके बाद में दूसरा धान लगता है जो सीजन वाला होता है। तो वो वाला धान जो होता है, जो इस धान से पहले लगता है, हमारे यहाँ 60 दिन का धान होता है, वो लगता है, तो उसमें जो है कीचड़ होती है, क्योंकि उन दिनों में बारिशें होती हैं तो कीचड़ होती है, तो बिना 4x4 के कंबाइन हार्वेस्टर नहीं चलती। तो हमारी 4x4 कंबाइन हार्वेस्टर पूरे सीजन कीचड़ में चली थी, मलकीत 997, तो उसकी क्लच प्लेट नहीं जली, 4x4 के साथ लगातार पूरे सीजन चली। तो फिर आपकी कंबाइन हार्वेस्टर तो सिंपल ही है भाई, उसमें तो 4x4 भी नहीं है, तो फिर उसकी क्लच प्लेट क्यों जल जाएंगी? आपको फॉरमैन ये बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो सिंपल कंबाइन हार्वेस्टर होती है उसमें पिछले पहियों से तो कोई मतलब ही नहीं है, छोटे वाले पहिए वो तो स्टीयरिंग में यूज होते हैं, जो चलते हैं वो अगले ही पहिए चलते हैं, तो क्लच प्लेट पे जस्ट आधा लोड हो जाता है। अगर 4x4 कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले अगर देखें आप उसे सिंपल कंबाइन हार्वेस्टर को, तो सिंपल कंबाइन हार्वेस्टर से 4x4 का जस्ट डबल होता है लोड, क्योंकि उसमें चारों पहियों पे क्लच प्लेट पे लोड आता है, चारों पहियों का, क्योंकि चारों पहियों से कंबाइन हार्वेस्टर जोर लगाती है।
तो जब हमारे इस 60 दिन वाले सीजन में कीचड़ में लगातार चलने में कंबाइन हार्वेस्टर की क्लच प्लेट नहीं जली 4x4 के साथ, तो आपकी सिंपल कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर कैसे जल जाएंगी क्लच प्लेट। तो दोस्तों, अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो मैंने भाई को यही बोला कि देखिए, आप उससे बेफिक्र रहिए, आपकी कंबाइन हार्वेस्टर की क्लच प्लेट नहीं जलेंगी। सिंपल कंबाइन हार्वेस्टर की आसानी से क्लच प्लेट नहीं जलती हैं। और मान लीजिए अगर जल भी गई तो कितने रुपए की आती हैं क्लच प्लेट, तो वो इतनी महंगी तो होती नहीं है कि उससे कोई दिक्कत होगी। बाकी आपको जो फॉरमैन ने बोला है कि कीचड़ में चलने से उसमें लाखों रुपए का कोई नुकसान हो जाएगा, कुछ चीज खराब हो जाएगी, तो ऐसा और कुछ नहीं होता क्लच प्लेट के अलावा जो उसमें खराब हो जाएगा कीचड़ में चलने में। आप बेफिक्र रहिए, कोई चीज उसमें खराब नहीं होने वाली। मैंने भाई को यही बोला। तब भाई ने मुझसे बोला कि हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, मेरे फॉरमैन जो है वो मशीन चलाना नहीं चाह रहे, इसी वजह से वो बहानेबाजी कर रहे हैं। कभी क्लच प्लेट को बता देते हैं, कभी जो है किसी और सामान को बता देते हैं कि कीचड़ में चलने में वो खराब हो जाएगा। तो मैंने भाई को एक बात समझाई कि भाई, अगर ऐसे कंबाइन हार्वेस्टर आपकी फंसेगी और 2000 रुपये आप हर बार में जेसीबी को दोगे तो आपको कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 1200-1300 रुपये का कटाई का रेट है आपको। तो आप क्या करोगे, आपने जितनी कमाई इस सीजन में की होगी सारी कमाई तो आपकी उसी में चली जाएगी, बचेगा क्या फिर आपको। तो इसी वजह से मैंने भाई को बोला कि आप एक काम करिए, आप सारे किसानों से ये कहिए कि भैया देखो, कटाई तो हम कर देंगे आपकी, लेकिन शर्त एक ये है कि देखिए, या तो मुझे कटाई का रेट ज़्यादा दो, या फिर कंबाइन हार्वेस्टर जितनी बार फंसेगी उसे निकलवाने की जिम्मेदारी आपकी होगी, जितनी बार भी जेसीबी बुलानी पड़ेगी उसका खर्च आप दोगे। मैंने भाई को यही बोला कि ये कहो आप किसानों से। तब भाई ने बोला कि हाँ भाई, आप सही कह रहे हो, मैं यही कहूंगा सारे किसानों से, क्योंकि मैं क्यों नुकसान उठाऊं। तो दोस्तों, ये सारी बात मेरे और जीत भाई के बीच में हुई। तो दोस्तों, देखा आपने कि कंबाइन हार्वेस्टर स्टाफ, नए नए ओनर जो होते हैं, जो नई नई कंबाइन हार्वेस्टर लेकर आते हैं, उन्हें कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। मशीन ना चलाने के लिए कितने बहाने बना रहे हैं कि इसके अंदर ऐसी चीज़ होती है, इसमें लाखों रुपए की चीज़ होती है, वो ख़राब हो जाएगी कीचड़ में चलने से, अब नहीं चला सकते, क्लच प्लेट जल जाएगी। तो अब नए ओनर को तो बेचारे को यही पता ना कि ये सही कह रहे होंगे, ये चलाते रहते हैं, तो वो बेचारे घबरा जाते हैं इसी चक्कर में। अब ये फॉरमैन चलाना क्यों नहीं चाह रहे, ये चक्कर क्या है, ये होता है कि जैसे सीजन तो इनका पूरा हो गया, जो कटाई का धान का सीजन है वो तो इनका पूरा हो गया, इन्हें तो पैसे पूरे मिलने हैं। अब जो कटाई हो रही है वो एक्स्ट्रा टाइप की हो रही है, तो उसमें इन्हें इतना फायदा नहीं होता। तो वो क्या है कि ये चाह रहे हैं किसी सूरत से बहाना कर करके हम इसे छोड़ जाएं मशीन को। मतलब ये है कि वो बहाना बनाकर भागना चाहते हैं। अगर ऐसे भाग जाएंगे, बहाना ना बनाए, तो फिर ओनर उन्हें पैसे नहीं देगा पूरे, तो इस चक्कर में वो बहाने बनाते हैं और मालिक को डराने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। बाकी दोस्तों, छोटी सी बात थी ये, लेकिन बतानी जरूरी थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फॉरमैन जो है नए नए बेचारे ओनर्स को जो कंबाइन हार्वेस्टर परचेज कर रहे हैं, उन्हें ऐसे बेवकूफ़ बना सकते हैं और आने वाले टाइम में बनाएंगे भी। तो आपको अलर्ट रहना, ये एक तरह की अवेयरनेस वीडियो थी। बाकी दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और चैनल पे अगर नए हो तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।